नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आपका हमारे मैथ यूट्यूब चैनल पर। अभ्यास 2A का पहला सवाल। अभ्यास 2A का पहला सवाल हमारे सामने कह रहा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम किस तरह करते हैं। एक का वर्ग हमें ज्ञात करना है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना तो बहुत ही सरल है। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग ज्ञात करते तो उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दें और जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा वर्ग आ जाता है। जैसे हम आपको पहले सवाल करके बताते हैं, एक का वर्ग, तो एक का वर्ग हमारा हो जाएगा 1 गुणे 1। यही तो मैंने बताया, इस संख्या की 2 बार गुणा कर दो, 1 और 1, तो हमारा हो जाएगा 1। 3 का वर्ग हमें ज्ञात करने हैं, तो 3 का वर्ग मैंने कहा 3 की मैं 3 से ही गुणा कर दूंगा, तो मेरा जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 3 3 9। ठीक उसी प्रकार 5 का वर्ग निकालेंगे, तो 5 की मैं 5 से ही गुणा करूंगा, तो हमारा हो जाएगा 25। ठीक, उसके बाद 7 का निकालेंगे हम, तो हमारा 7 गुणे 7, तो हमारा हो जाएगा 49। उसके बाद 9 का निकालेंगे हम, तो 9 गुणे 9, 9 नेम 81। और 11 का, तो 11 की हम 11 से गुणा करेंगे, तो 11 11 जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। उसी प्रकार हम 13 का निकालेंगे, तो 13 की हम जब 13 से ही गुणा करेंगे तो 13 13 का गुणा 169। और उसके बाद 15 की, तो 15 की हम 15 से ही गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 225। तो ये हमारे 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं, देखिए विषम है, सभी विषम संख्याओं के वर्ग हैं, तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा सवाल, अब हम आपको अभी इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल कराएंगे। तो दूसरा जो सवाल है हमारा वो कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के मान बताइए। हमें इनके मान बताने हैं, तो मान किस तरह निकालते हैं ये देखिए। जैसे 56 का है, 56 स्क्वायर है ये, तो हम 56 की 56 से ही गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने कहा मान बताने, तो भाई ये जो वर्ग लिखा है इसका हमें वर्ग निकालना है 56 का, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो हमारा मान आ जाएगा। तो 56 और 56 का जो गुणनफल होगा वो हमारा होगा 31 और 36, ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। उसी प्रकार हम 65 का निकालेंगे, 65 का निकालेंगे तो 65 गुणे 65 बराबर हो जाएगा हमारा 42 25। ये इसका वर्ग हो गया। मतलब ये इसका मतलब ये जो वर्ग लगा है, ये वर्ग इसको 2 बार गुणा करेगा। इतनी बात समझ में आती होगी। ये जो वर्ग है इसका तो साथ में आपने सीखा होगा, तो ये जो वर्ग है इसको 2 बार गुणा करेगा, तो 65 और 65 की 42 25 गुणनफल है, तो इसका वर्ग मान ये आ गया। उसी प्रकार मैं 82 का निकालूंगा। जब मैं 82 का निकालूंगा तो 82 गुणे 82, मुझे उम्मीद है गुणा करनी आपको आती होगी, तो 82 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67 24। ठीक है, इस तरह आप ये चौथा सवाल स्वयं अपने आप करेंगे और तरीका सीखेंगे। गुणा तो आप कर ही लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। उसके बाद अब हम आपको तीसरा सवाल बताएंगे। तीसरे सवाल, एक चीज़ और, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो इसमें तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत इसका आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो ये अब आपके सामने मैं तीसरा सवाल हमारा जो कह रहा है वो ये है, देखिए
तीसरा सवाल है निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। तो निम्नांकित परमेय संख्या की हमें वर्ग ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल है इसका हमें वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालना है। किसका? इसका। तो वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करनी मुझे। तो -5 गुणे -5, तो मेरा जो इसका आएगा तो हमारा 25 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, माइनस माइनस की भी गुणा होगी। क्यों? ये जो पूरी संख्या है इसको 2 बार गुणा करनी है। तो -5 -5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसका हमें निकालने हैं। तो इसका निकालने वर्ग, तो -6/7 गुणे -6/7 बराबर 6 छंग 36 और 7 सत्तू 49। उसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, माइनस का 125 और गुणे माइनस का 125। तो इसका माइनस का 125 15,625 15,625। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। तो इसका वर्ग जब निकालेंगे तो 13 गुणे 13 और 17 गुणे 17, तो हमारा आ जाएगा 13 13 169, सॉरी 169 और 17 17 का हमारा आ जाएगा 289। ठीक है, इतनी बात समझ में आपकी आती होगी। तो ये जो 2 सवाल हैं, एक ये तो इसका 15 करेंगे तो 225 आएगा। 19 का करेंगे हम तो 361 आएगा। और मुझे उम्मीद है लो इस तरह 15 गुणे 15 और 19 गुणे 19 बराबर 225 और 361, ये इसका आंसर आ गया। इसका निकालेंगे तो 9 में 81 और इसका निकालेंगे 23 का निकालेंगे हम तो 529। तो ये अभ्यास आपकी जो 2A था, ये अभ्यास जो थी वो आपकी समाप्त हो गई है। ये अभ्यास जो 2A थी वो आपकी समाप्त हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मुझसे पूछें। थोड़ी सी आवाज़ जो है मेरी साफ़ नहीं जाती होगी, उसके लिए मुझे खींच है। लेकिन जैसे ही माइक मेरे पास आ जाएगा आपको पास आवाज़ साफ़ और अच्छी तरह से पहुँचने लगेगी। धन्यवाद।